हेलो सोल्जर्स, आपके लिए नए कंसेप्ट लेके आए हैं विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये आपके लिए डिफेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाए हैं और अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देखोगे और कोई भी बुक सोल्व करोगे तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करो। अगर आपसे ये क्वेश्चन लग रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, रेगुलर मेहनत करने की जरूरत है। आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, बिल्कुल अच्छे फोकस के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते बेटा, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर नए नए कंसेप्ट हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। एट द एंड ऑफ चैप्टर हम सारे के सारे क्वेश्चंस का मिक्सअप भी करवाने वाले हैं। जो अगला टॉपिक होगा वो फ्री फॉल के ऊपर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक चलते रहेंगे और आप प्लीज फिजिक्स की नॉलेज को ग्रैब करते रहिए, कंसेप्ट को बिल्डअप करते रहिए ताकि आप अपनी फिजिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। ठीक है, बस फिजिक्स में आपको करना क्या है, सोचना है। सोचना है वो भी बिल्कुल शांति से, तो क्वेश्चन अपने आप लगने लगेंगे। ठीक है, तो आज के शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद 2 hot questions. These questions are very conceptual and unique. हर एक लेक्चर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं इन लेक्चर्स को। चलो जी देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इज 45 मीटर सेकेंड एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। मतलब अगर कोई बॉडी ए है, ठीक है, अगर ये बॉडी चल रही है तो आफ्टर 10 सेकेंड इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 45 मीटर पर सेकेंड है एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड एंड बिकम्स 53 मीटर एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड। और ये 12 सेकेंड के ऊपर बॉडी की स्पीड बन जाती है कितनी बेटा, 53 मीटर पर सेकेंड। At the end of 12 second, the distance traveled by object in 15 second। देखो बेटा, एक बॉडी है 10 सेकंड पर तो इसकी स्पीड कितनी बन जाती है, 45 मीटर पर सेकंड। और इसी बॉडी की स्पीड यहां पर क्या बन जाती है, मतलब 12 सेकंड के बाद 53 मीटर पर सेकंड। अब ये बोल रहा है कि 15 सेकंड के बाद इस बॉडी की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी। अब इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी चीजों को पुट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप कंसेप्ट से चिपक के रहिए। कंसेप्ट आया, सारी की सारी चीजें आपको आने लगेंगी। देखो, अगर यही बॉडी मान लिया 15 सेकंड के बाद यहां पे पहुंच जाएगी, और देखो ये ए बॉडी है, ये वही बॉडी है, ये भी ए बॉडी है। ठीक है, 10 सेकंड के बाद ये बॉडी इतनी स्पीड गेन कर रही है और 12 सेकंड के बाद ये बॉडी इतनी स्पीड गेन कर रही है, और ये बॉडी यहां पर आने के बाद कितनी स्पीड गेन करेगी। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 15 सेकंड। तो 15 सेकंड के बाद ये यहां पे पहुंच जाएगी, और ये जो यहां पे पहुंचेगी ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है। अगर बेटा इसको D1 डिस्टेंस मान लें, इसको D2, बेटा ये D3 डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो बॉडी का इनिशियल स्पीड है ना वो तो सेम है थ्रू आउट द मोशन। इनिशियल स्पीड सेम होगा, यहां से ही चल रही है बॉडी, बस स्पीड धीरे 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 इंक्रीज कर रही है और टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ने वाली है। ठीक है, अगर हमारे पास दो चीजें हैं तो हम यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या क्या नहीं है वो निकाल सकते हैं हम। एक तो हमारे पास, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और इसके पास बॉडी के एक्सेलरेशन नहीं है, वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आते हैं फिजिक्स के कंसेप्ट्स के ऊपर। अगर बॉडी चल रही है तो हमने इक्वेशन की, मोशन की 4 इक्वेशन पढ़ाई थी, तो वे 4 इक्वेशन मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं। प्लस हाफ AT स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है nth टाइम के अंदर निकालने के लिए, u प्लस हाफ 2n माइनस 1। ठीक है, a बेटा यहां पे a आएगा। ठीक है, a बाई 2 2n माइनस 1, ये 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि हम इनको सोल्व करने वाले हैं, इनको आप प्लीज देख लेना, उतार लेना, मैं इसको रब करूंगा क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे तक जाएगा। अब मेरी बात सुनो,
अगर बॉडी यहां पे है और इसकी स्पीड ये कितनी है 45 है, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी फाइनल स्पीड यहां पे 45 है और इसकी फाइनल स्पीड 53 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मैं ये अलग अलग है तो मैं मान लेता हूं v1 इक्वल्स टू u प्लस ए टी। टाइम कितना है फर्स्ट के अंदर बेटा 10 सेकंड है तो 10 आ गया, ठीक है। तो 10a प्लस यू इक्वल्स टू v1। आपको पता है v1 की वैल्यू क्या है, यहां पे 45 है, तो पहली इक्वेशन बनेगी 45 इक्वल्स टू u प्लस 10a। देखो फिजिक्स में सब कुछ आता है, मैथ केमिस्ट्री सब कुछ आता है, फिजिक्स में इंटरेस्ट लो, ठीक है। अगला, अब यही क्या है कि यहां से इनिशियल, अरे इनिशियल तो सभी का यू है ना, सभी का यू है, तो इनिशियल स्पीड तो सेम होने वाली है। अब क्या कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम इंक्रीज कर रहा है तो इसकी स्पीड भी क्या हो गई फाइनल ये। तो हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे v2 इक्वल्स टू यू प्लस टाइम कितना है 12 है a। तो इसका मतलब हुआ जो v2 की वैल्यू है यहां पे, v2 क्या है 53 है। अब मेरी बात सुनो, हम इनको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे, देखो आपने मैथ्स के अंदर एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारे मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कर दो भाई, साइन चेंज हो जाएगा, हटा दो इसको, एलिमिनेट कर दो। ये बेटा क्या आ जाएगा -2a, ये क्या आ जाएगा 8 5 3, हाँ 8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा। तो बेटा जो एक्सेलरेशन आया है वो आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो मैं फाइंड आउट करने वाला हूं वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गया, तो मैं हर एक चीज कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो जी, अब क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे रखो 40, अगर a4 यहां पे रखेंगे तो 40 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी आएगी बेटा 40 में से 45 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दो और ये आएगी 5 मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 15 सेकंड, देन डिस्टेंस इज गोइंग टू बी बाय विच इक्वेशन। इक्वेशन इज यूज्ड हियर, सेकंड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि मुझे डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं जी। देखो s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है जी, इसको ध्यान रखना। अब देखो जी, अब इसको रब करने पे मेरे पास a आ गया, u आ गया, तो s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर को यूज करते हैं। देखो जी, s फाइंड आउट करना है, इनिशियल क्या है, इनिशियल 5 आ गई मेरे पास, इनटू टाइम क्या है बेटा 15 सेकंड, 15 सेकंड ऑलरेडी गिवन है, ये 15 सेकंड देखो, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 4 इंटू 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा, ये हो जाएगा बेटा कितना 250 नहीं 500, ये 500 हो गया। आगे देखो 225, अरे 500 हो गया ना, नहीं 500 कहाँ हुआ है 250, अरे कितना हो गया, अरे 5 दूनी 10, अरे 200 200 400 450 हो गया। क्या यार तुम भी कुछ भी करते हो। 15 प्लस 75, तो बेटा कितना आ जाएगा 525 मीटर। वेयर द ऑप्शन इज 525 मीटर, 525 मीटर। इसमें क्या फिलअप कर दोगे 525 मीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, इसने तो डिस्टेंस पूछा था 15 सेकंड के अंदर बॉडी कितना ट्रेवल कर रही है। यहां पे हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम सिर्फ ये फाइंड आउट करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन इन दैट क्वेश्चन। व्हाट विल बी दैट क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी इट। बोल दे बॉडी 15th सेकंड के अंदर पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा 15th के अंदर, चेक करते। तो हमने एस एनएथ का फॉर्मूला अच्छे से करवा रखा है। एस एनएथ होता है बच्चों u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो पुट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन क्या है 4/2 इंटू 2 इंटू 15-1। द 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 15 2 जा 30 माइनस 1 29 2 जा 58। अरे आ रहा है ना 15 2 जा 30 माइनस 1 29 एंड 29 2 जा 58 प्लस 5
ये क्या हो जाएगा 8 अरे 63 15 सेकंड के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 63। अब ये 14th के अंदर पूछे 13th के अंदर पूछे कैलकुलेट, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा फिजिक्स के हिसाब से। हो गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन करवा दी, हमने 15th के अंदर भी कैलकुलेट कर लिया आसानी से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, यूनिक है, कंसेप्चुअल है। सारे के सारे क्वेश्चन हमने बहुत कंसेप्चुअल उठाए हैं। आप प्लीज लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, मोटिवेट रहोगे अच्छे से, फिजिक्स में आनंद आएगा। चलो जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब पढ़ो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए। तो मान लिया भाई ये एक ए पॉइंट है एंड बी और बी पॉइंट है और यू एंड वी वेलोसिटी है। देखो भाई ए पॉइंट है, यहां से यहां तक बॉडी मूव करेगी, ए से बी तक बॉडी मूव करेगी। अगर ए पॉइंट के ऊपर इस बॉडी की वेलोसिटी है जो इनिशियल है वो u है, इस बॉडी की v वेलोसिटी है। अब क्या पूछा, पढ़ते हैं आगे। स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी विल बी। मिड पॉइंट मैंने मान लिया यहां पे कोई भी सी पॉइंट है, ठीक है। अब सी पॉइंट है या कुछ भी है, ये टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली कि भाई ये l है, टोटल लेंथ कितनी है l है। तो अब यहां से लेके बॉडी यहां तक जाएगी, देन एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो भाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 2as एंड s हियर इज l। हो गया। तो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए बेटा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2l दैट विल बी द एक्सेलरेशन फ्रॉम a टू पॉइंट बॉडी b जाएगी। नाउ अब इस मिड पॉइंट के ऊपर इस पार्टिकल की देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इनके रिजल्ट भी याद हो सकते हैं। आपका जब एग्जाम दोगे एयरफोर्स का, नेवी का, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका टाइम बच सकता है अगर आपको रिजल्ट याद है कि मिड पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इनमें से ज्यादा हैवी लोडेड क्वेश्चन नहीं डालने वाले एयरफोर्स के अंदर। तो नेवी के अंदर फिर भी थोड़े से लोडेड क्वेश्चन आ जाते हैं, एयरफोर्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं डालने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, आपका क्वेश्चन सीधा लग जाएगा। क्लियर है। तो देखो जी, तो ये एक्सेलरेशन हो गया एट द मिड पॉइंट, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होने वाली है। अब एक बात सुनो बेटा, जो यहां पे वेलोसिटी हुई है, यहां से अगर बॉडी स्टार्ट कर रही है तो यहां पर जाएगी, यहां पे तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ अलग होगी। जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी तो बॉडी तो इनिशियल वेलोसिटी से सेम से दौड़ेगा, यहां पे जाके कुछ ना कुछ हमने मान लिया v डैश होने वाली है, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो तो क्या आएगा बेटा, ये l/2 डिस्टेंस हो जाएगा। Then again you can apply this equation beta and only distance will be changeable. Now let's see. देखो जी, हम लगाएंगे अगेन वही इक्वेशन, मैं u को उस तरह भेज रहा हूं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। बेटा a का वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो जी 2 ए आया मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2l इनटू l, मतलब डिस्टेंस। अब मेरी बात सुनो, अगर बॉडी यहां से यहां जाएगी तो इसने तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन यू आर गोइंग टू बी यूज व्हाट, l/2। नाउ कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। अब इसकी कैलकुलेशन आपको अच्छे बच्चे की तरह करके दिखाते हैं हम। हाफ हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, बेटा ये हो जाएगा माइनस u स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ, ये तो कंप्लीट है, इसमें से हाफ उड़ा दो। ये मत बोलना सर एलसीएम भी नहीं आता सर, तो क्या करें भाई, हम चल जाएं दूसरी क्लास में। u स्क्वायर बाई 2, बेटा एलसीएम ले लो, सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी व्हाट, बेटा 2 एलसीएम आ गया तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर एंड द ये रूट विल बी इन दिस रूट, द आंसर विल बी व्हाट, रूट ऑफ, आंसर है, आंसर तो ब्लैक मार्कर से लिखेंगे भाई, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन 2। अरे कहां दिख रहा है आपको ये, अरे पहला ही आंसर इज द राइट आंसर। देखो सारे के सारे जितने भी लेक्चर हुए हमने 2-2 क्वेश्चन किए हैं, शॉर्ट्स वीडियो रखी हैं ताकि आप अच्छे से देख सको, एक बार में एक कंसेप्ट सीख सको। हमने सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से करवाया। प्लीज बुक को उठाइए, लगाइए क्वेश्चन,
लगेंगे, गारंटीड लगेंगे। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए सर वो टॉपिक छूट गया, हमें वो भी करवाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बूस्ट होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अच्छे से सिलेक्शन दे पाओगे अपने अंदर। सिलेक्शन तो देना ही है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद न्यू टॉपिक, और दैट टॉपिक विल बी आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट फ्री फॉल ऑफ द बॉडी विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन का खेल होता है कि कहां पे जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, कहां पे जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। डायरेक्शंस इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।